बंटी तो है। अब तो सच बोल दे, ये तो तुमको मार के गाड़ देंगे वहीं पे हम। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा के बाल भी देख लेगा मैं तेरे को मादर। तुम्हारा लड़का ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है ये इम्पोर्टेंट है। पूरा का पूरा वासेपुर बंद करवाओ उनकी माँ का 14 अम्मा को मारा बीच बाजार में। तुम वाले, तुम्हारे पापा वाले, तुम्हारे दादा वाले। जब मैं छोटा था, मैं शायद 3rd या 4th क्लास में था, तो मैंने अपने एक सीनियर को किसी से लड़ते हुए देखा और गाली बकते हुए देखा। तो वो गाली बहुत ही फील वाली गाली थी जो मैं कैमरे पे नहीं दे सकता। बहुत भारी गाली थी वो यार। तो क्या हुआ कि वो गाली मुझे याद रह गई। मैंने सबको बक दी, जो भी आता था मैं सबको बक दिया करता था। तो एक दिन मेरे स्पोर्ट्स के टीचर होते थे, बड़े स्ट्रिक्ट, हर स्कूल में स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं स्पोर्ट्स वाले ज़्यादातर। तो उन्होंने सुन लिया कि मैंने गाली दी है स्कूल में। उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं उनके पास गया। छोटा था, पता नहीं था कि क्यों बुला रहे हैं, वरना शायद ज़्यादा नहीं। तो उन्होंने मुझे अपनी स्टिक से बहुत मारा, मेरा कान मोड़ा और मुझे बहुत मारा। फिर मुझको शायद मुर्गा भी बनाया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बना भी होगा आई गेस। तो फिर मुझसे कहा कि कमिटमेंट करो और सॉरी बोलो जिसको तुमने गाली दी, और दोबारा गाली नहीं दोगे। तो उस मार पड़ने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि किसी को गाली देना कितना गंदा काम है, कितनी गलत बात है। लेकिन आज हम थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि जब हम OTT प्लेटफॉर्म्स देखते हैं और या जो भी वेब सीरीज़ जो भी हम देखते हैं, कितनी खुल के उसमें गालियाँ दी जाती हैं, कितना खुल के उसके अंदर एडल्ट सीन्स होते हैं, वायलेंस होता है। आज कोई नहीं मारता किसी को, मतलब कोई किसी को टोकता भी नहीं है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, इन लोगों ने हमारी साइकोलॉजी के साथ एक ऐसा गेम खेला है कि हमें इस जनरेशन को, या अब जो और भी हमारे बाद जनरेशन आने वाली है, हम सबको ये लगने लग गया है कि दिस इज़ न्यू नॉर्मल। लेकिन अगर हम इंडियन कल्चर की बात करें, हम अपनी सभ्यता की बात करें, तो शायद ये नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल होता तो आप और हम अपने पेरेंट्स को गालियां दे रहे होते, और जो भी हमारे घर में गेस्ट आते हम गालियों से स्वागत करते, और हम मैसेजेस में हेलो, हाय, हाउ आर यू की जगह बीप बीप और बीप गालियां दे रहे होते। पहले जब हम अपने दोस्तों को बुलाते थे, उनसे बात करते थे, तो बहुत अदब से पेश आते थे, हम बहुत तहजीब से उनसे बात करते थे। आज हम बात करें, ओए इधर आ, ओ तेरी दूंगा, इधर आ, और पता नहीं इस तरह की बहुत सी गालियां दे के हम बात करते हैं, और हमें लगता है कि बहुत कूल है इस तरह की गालियां दे के बात करना। और हमें ये नहीं पता कि हम इसके अंदर कितना अंदर जा चुके हैं कि हमें ये रियलाइज ही नहीं होता कि हमने एक कॉन्वर्सेशन के अंदर कितनी गालियां दे दी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा मतलब 20-25 साल चले जाओ पीछे, क्योंकि उस टाइम जब मैं छोटा था तो मैं मूवीज़ देखता था। तो वो एरा था शाहरुख खान, सलमान खान, इस टाइप के हीरोज़ का वो एरा था, और इसमें रोमांस ज़्यादा होता था रादर देन दीज क्रिमिनल मूवीज़, और ऐसी वेब सीरीज़ तब नहीं होती थी। प्रॉब्लम क्या है कि आज की जो सीरीज़ बनती हैं, आज जो सीरीज़ हम देखते हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर हो, मिर्ज़ापुर हो, द फैमिली मैन, या जो भी इस तरह की सीरीज़ आती हैं, इनके अंदर शायद बिना गालियों की बात नहीं होती है। मैंने कुछ अपने दोस्तों से बात करी इस बारे में, तो वो ये बोलते हैं कि यार इट्स वेरी नॉर्मल, मतलब ठीक है, चलता है, चलने दो, जो चल रहा है जैसे चलने दो। मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। वो प्रेशर सोसाइटी का भी हो सकता है, वो प्रेशर उनके दोस्तों का हो सकता है, या उनकी दिमाग पे जो असर पड़ता है इन सीरीज़ का, कि अगर हम ऐसी सीरीज़ नहीं देखेंगे तो मेरे दोस्त सोचेंगे कि मैं बहुत आउटडेटेड हूँ, मैं तो कुछ देखता ही नहीं हूँ, और अगर मैं ऐसी गालियाँ नहीं दूंगा तो मैं तो कूल हूँ ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि भाई आजकल ट्रेंड में है गालियाँ देना। तब की मूवीज़ में और आज की सीरीज़ में फ़र्क ये है कि इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट क्राइम, एडल्ट सीन और गालियाँ दिखाई जाती हैं, इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को दिखाया जाता है कि जो जनरेशन हमारी है, यहाँ के जो बच्चे हैं आजकल के, जो बहुत एडवांस्ड हो रहे हैं, वो साथ ही साथ
कहीं ना कहीं अपने आप को उस कैरेक्टर के अंदर ढालने की कोशिश करते हैं। वो ऐसी बहुत क्लियर चीज़ों को देखकर ये सोचने लगते हैं कि ऐसा कैरेक्टर तो मैं हूँ, और शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो क्राइम, वो जो भी सिनारियो सीरीज़ के अंदर होता है, जो भी सीन वो देखते हैं, उसको अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। कुछ दिन पहले हमने फरीदाबाद में एक केस सुना था। वहाँ पे एक लड़की को शूट किया एक लड़के ने, क्योंकि वो उसको किडनैप कर रहा था और वो ऑब्वियसली बचने की कोशिश कर रही थी उससे, तो उसने उसको गोली मार दी। वो गोली चल गई या मार दी गई वो बेहतर जानता है, कोर्ट जानता है उसको। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा कि वो जो बंदा था वो मिर्ज़ापुर टाइप की मूवीज से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था, जैसी वो सीरीज हैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड था। अब अगर हम उसकी बात ना भी करें तो हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को सिनेमा से बहुत ज़्यादा जोड़ के रखते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। कोई रोमांस से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, कोई गानों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि अगर कोई बहुत डिप्रेसिव दिल टूटा हुआ गाना होगा तो ये हमारी नेचर होती है कि हम जाहिर सी बात है उसको उठा के अपने अंदर रख लेते हैं कि ये गाना तो मेरे लिए ही बना है, ये मूवी तो मेरे लिए ही बनी है। तो इसी तरह से अगर कोई थोड़ा सा भी वायलेंट इंसान है तो वो ऐसी मूवीज़ को देखकर जिसमें कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह वायलेंस और क्राइम्स दिखाए जा रहे हैं, तो वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। तो 1999 में मिस्टर जयचंद ने अपनी एक पड़ोसी हैं उनकी, रत्नामाला शायद यही नाम था उनका, तो उनको असॉल्ट किया और गाली दी। तो जिसके बदले में कोर्ट ने उनको 1 महीने की कैद तोहफे में दी। तो ये थी एक बात जो हमने कहीं न्यूज़ में पढ़ी थी। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे पर्सनली कुछ कहना चाहता हूँ कि रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त से मिला। उसने मुझे ये बताया कि वो अपने ही ग्रुप में, अपने ही दोस्तों के ग्रुप में रहकर बहुत सप्रेस्ड फील करता है, बहुत दबा हुआ महसूस करता है। क्योंकि उसने मुझे बताया कि मैं अपने दोस्तों में जब उठता बैठता हूँ तो मजाक में मुझे गालियाँ पड़ती हैं। तो आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर गाली जो है या अब्यूजिव सेंटेंसेस जो भी हैं, आप चाहे दुश्मन को दो तो वो सीधा सीधा एक वायलेंस की तरफ, एक झगड़े की तरफ आपको ले जाएगा। अदरवाइज अगर आप अपने दोस्तों में भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, गालियों का इस्तेमाल करते हो, गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों पे वो असर करता है डिप्रेशन की तरह। नेगेटिव होने लगते हैं लोग, जो मन ही मन में सोचने लगते हैं कि हम में ऐसी क्या कमी है कि जो हर कोई मुझे गाली दे के बात करता है या मजाक में भी गाली दे के बात करता है। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक सी बात सोचने वाली ये है कि जिस देश में हम रहते हैं, हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तो यहाँ का कल्चर और यहाँ की सभ्यता हमें किसी को गाली दे के चोट पहुँचाना, दर्द पहुँचाना नहीं है। बहुत खूबसूरत हमारे देश का कल्चर है। जब भी हम कोई गाली सुनते हैं, देते हैं या किसी को, तो आपने कभी ध्यान दिया है कि वो गाली सीधा बेचारी किसी की माँ को या किसी की बहन को जाके लगती है? हमारा क्या गया। अगर आपको किसी से प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्सनल इश्यूज हैं आपके, तो आप फेस टू फेस बैठ के बात करो, आप गालियाँ मत दो। इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा नहीं, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना आप लोग ऐसी सीरीज को अवॉइड करने की कोशिश करें। ऐसी जिंदगी जीकर देखें जिसमें आप मजाक में भी अपने दोस्तों को गाली नहीं देते, अपने दुश्मनों को भी गाली नहीं देते। आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी। आप एक ऐसे नेगेटिव पार्ट से शायद बाहर निकल पाओगे जो हमें पता नहीं चलता कि हम इतने वायलेंट क्यों हैं, इतने एग्रेसिव क्यों हैं। ये बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस हो सकती है आप लोगों के लिए, और हमारे लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है इस चीज़ को लेकर कि हम एक बार कोशिश करके देखते हैं, ज़्यादा नहीं 1 महीना कोशिश करके देखते हैं कि हम बिना गाली के जी कर देखेंगे ज़िंदगी कैसी लगती है। अगर हम धार्मिक नज़र से भी इसको देखने की कोशिश करें तो कोई धर्म नहीं सिखाता कि आप किसी के जज्बातों को हर्ट करो, तकलीफ पहुंचाओ, गालियां दो, अब्यूजिव सेंटेंसेस बोलो किसी को, या किसी को भी किसी तरह से आप दबाने की कोशिश करो। तो इसी के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें मेल्स लिखते रहें, हमें अच्छे मैसेजेस करते रहें। दिल नहीं करता फिर भी अच्छे मैसेजेस करते रहो, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है।